ओके दोस्तों, what happens if the incline also moves? मतलब क्या है? मेरे पास एक इंक्लाइन है, ये वाले इंक्लाइन में इंक्लाइन का मास है m, ये एक स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये हमारा एक स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है। नाउ इसके ऊपर जो है वो एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, जिसको इफेक्टिवली हम डिस्क मान सकते हैं। इसका जो मास है वो है स्मॉल m और जो रेडियस है वो है कैपिटल R। दिस इज सफिशिएंटली रफ, ठीक है, दिस इज सफिशिएंटली रफ, और सफिशिएंटली रफ होने के कारण यहां पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर along the wedge, यानी विथ रेस्पेक्ट टू द वेज, ये जितना एक्सीलरेशन से, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हमें निकालना है। ठीक है, स्लिपिंग कहीं पर नहीं हो रही है। सो व्हाट विल बी द एनालिसिस? सबसे पहले अगर हम वेज को एनालाइज करते हैं, बाकी जमीन वगैरह जो भी कर रहा है वो भाड़ में जाए। ये वाले वेज के लिए रेस्पॉन्सिबल अगर हम देखें, एक यहां से हमारा नॉर्मल लग रहा है n, और ये वाला सिलेंडर का डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो सिलेंडर के ऊपर अपवर्ड फ्रिक्शन लगेगा, तो ये वाले वेज के ऊपर मान लो एक डाउनवर्ड फ्रिक्शन लगता है F, स्टैटिक फ्रिक्शन अलोंग द वेज ये लगने वाला है, जिस कारण पे हमारा वेज का एंगल तो देना पड़ेगा, वो ले लो थीटा। ये वेज का इस तरफ का एक्सीलरेशन जो है वो मान लो है A1। नाउ अब हम लोग जो सिलेंडर है उसको अगर एनालाइज करें, इसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है अपवर्ड, काम का। बाकी यहां पर एक नॉर्मल है n, इसका सेंटर ऑफ मास से mg लग रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से mg लग रहा है, जिस कारण पे इसका दो एक्सीलरेशन है। एक तो इसके साथ रखना पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास का इस तरफ तो A1 होना ही पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा अलोंग द वेज इसका एक एक्सीलरेशन है A2, और इसके फ्रिक्शन के चलते यहां पर इसका एंगुलर एक्सीलरेशन जो है दैट इज अल्फा। तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? ध्यान दे, n, f, A1, A2, अल्फा। तो टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं। उन 5 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें डेफिनेटली 5 इक्वेशन की हेल्प जो है वो तो हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं वेज का फोर्स एनालिसिस करता हूं, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और फ्रिक्शन को भी 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा, ये थीटा तो ये वाला एंगल थीटा। तो मैं इसको एनालाइज करके लिख सकता हूं n साइन थीटा माइनस f कॉस थीटा
that is capital M into A1. That is the first equation that we have to write. Okay. इसमें सबसे आसान है इसके टॉर्क इक्वेशन लिखना. द रीजन बीइंग टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्स केवल एक ही है, वो है फ्रिक्शन. बाकी सारे तो हमारा सेंटर के थ्रू पास कर रहा है. तो F इंटू आर टॉर्क, ये सिलेंडर है तो mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, यानी F जो है दैट इज mr बाई 2 इंटू अल्फा. ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है. ठीक है. फोर्स के लिए मैं पूरा चीज को अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तोड़ूंगा. ये हमारा mg cos थीटा है, ये हमारा mg sin थीटा है. ठीक है. और A1 एक्सीलरेशन जो है इसका भी दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा. ये एंगल थीटा है. सो अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन एनालिसिस करूं, तो अलोंग द इंक्लाइन जो है इसका नेट फोर्स है mg sin थीटा माइनस f, और अलोंग द इंक्लाइन जो इसका नेट एक्सीलरेशन है वो कितना है, A2 माइनस A1 cos थीटा, m इंटू A2 माइनस A1 cos थीटा. राइट. और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अगर मैं एनालिसिस करूं तो mg cos थीटा माइनस n दैट इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल m A1 sin थीटा. ठीक है. एंड 4 इक्वेशन हो चुका है. अब 5वां इक्वेशन की जरूरत है. तो 5वां इक्वेशन की अगर जरूरत है तो लास्ट इक्वेशन कहां से आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कंस्ट्रेंट. वेज का अगर मैं देखूं सो वेज में देखो A1 से तो कोई फर्क ऑब्वियसली नहीं पड़ता है, वो तो दोनों के पास ही है. तो विद रिस्पेक्ट टू द वेज ये A2 से नीचे आ रहा है और अल्फा से गोल घूम रहा है. तो सिंपल सी बात है, A2 मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा आर. ये विद रिस्पेक्ट टू द वेज एनालाइज कर दो, वरना कुछ नहीं है. दोनों में तुम क्या करोगे, इसका नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन A2 cos थीटा, A2 माइनस A1 cos थीटा माइनस अल्फा आर, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस A1 cos थीटा आएगा. वो तुम काटोगे, अल्टीमेटली रिलेशन तो यहीं पर पहुंचोगे, उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है. सो दीज आर द 5 इक्वेशंस दैट हैज टू बी सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली. तो उससे हमें मेन जो निकालना है दैट इज A2. बाकी सबको हमें धीरे धीरे एलिमिनेट करना है. सो इक्वेशंस को वापस लिख लिया जाए. n sin थीटा माइनस f cos थीटा दैट इज m इंटू A1. और यहां पर जो मैं लिख सकता हूं, अल्फा को तो पहले एलिमिनेट कर देता हूं. अल्फा आर इज A2, f का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल m A2 बाई 2. ठीक है. सो यहां से मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा. यहां पर f का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, n sin थीटा दैट इज m A1 m A2 बाई 2 इंटू cos थीटा. ये हमारा n sin थीटा का वैल्यू है. ठीक है. राइट. अच्छा, एंड नाउ दूसरा जो मेरे पास है, यहां पर मैं अगर पुट करता हूं, यहां पर जो आता है
मैं एन का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, एन का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, mg cos थीटा माइनस ma1 साइन थीटा। तो n साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा यहां से कितना आएगा, mg इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ma1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों को अब अगर मैं इक्वेट कर दूं, देयरफॉर क्या आएगा मेरे पास, mg साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ma1 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू ma1 ma2 बाई 2 कॉस थीटा। सो मेरे पास a1 और a2 के साथ मतलब रखता हुआ पहला इक्वेशन जो है वो हमारा आ चुका है। तो a1 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस a2 इंटू m बाई 2 कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू mg इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि ये मेरा a1 और a2 का मतलब है, बाकी तो सब कुछ जो है वो नोन के टर्म्स में आ चुका है। तो अगला a1 और a2 का रिलेशन अगर मैं बनाने जाऊंगा तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर मैं f का वैल्यू पुट करता हूं, f कितना है ma2 बाई 2, ये वाले पे पुट करो तो मेरे पास क्या आएगा, mg साइन थीटा m इंटू a2 बाई 2 प्लस m इंटू a2 माइनस a1 कॉस थीटा m गॉन। सो मेरे पास जो यहां पर आएगा वो क्या आएगा, g साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3a2 बाई 2 माइनस a1 कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा रिलेशन है। सो नाउ मुझे मतलब है a2 से, तो सिंपल सी बात है मैं a1 को एलिमिनेट करूंगा। नाउ a1 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले रिलेशन को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो और ये वाले रिलेशन को कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करो और फिर हम इन दोनों को साथ में ऐड कर दे। तो जैसे ही करूंगा तो a1 वाला टर्म जो है वो तो हमारा निकल जाएगा। सो a2 इंटू m बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3m बाई 2 प्लस 3m बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, नाउ दैट इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल mg साइन थीटा प्लस स्मॉल mg साइन क्यूब थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा पूरा सॉल्विंग का नेट नतीजा है। ठीक है, उम्मीद रखता हूं यहां तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है, उम्मीद रखता हूं, बाकी कंट्रोल में तो नहीं है। यहां पर m बाई 2 साइन स्क्वायर प्लस m बाई 2 कॉस स्क्वायर, वहां पे तो m बाई 2 ले लो। ठीक है, एक पहला काम करो, 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, m कॉस स्क्वायर प्लस 3m साइन स्क्वायर, तो m प्लस 3m प्लस 2m साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2g,
यहां पर होगा m साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस m साइन क्यूब थीटा। तो m साइन थीटा कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा m साइन थीटा प्लस कैपिटल M साइन थीटा। तो साइन थीटा मेरा कॉमन जा रहा है, सो a2 का वैल्यू जो आएगा दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा 3m प्लस स्मॉल m इंटू 1 प्लस 2 sin square theta. So that will be the acceleration of the cylinder with respect to the wedge. Total acceleration निकालना तो practically impossible है। इसको मैं ये भी नहीं बोल सकता जो पुट करके A1 निकालो, A1 इसको पुट करके निकालना भयंकर tedious है। A2 और अल्फा ये दोनों हम निकाल सकते हैं। A1 निकालने के लिए वापस पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर जैसे कि हम A1 को एलिमिनेट किए थे वैसे ही हमें A2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट।